हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके आज हम 10वें और 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत मजेदार है। बहुत दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आत्मज्ञान देना प्रारंभ करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में अगर संभव हुआ तो हम भगवान की बात को शुरू करेंगे। 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप मेरे पीछे बोलेगा। तमुवाच ऋषिकेशः उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सनयोरुभो मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये। सैनयोरुभयोर्मध्ये बहुत सुंदर। विषीदन्तम् इदं वचः। विषेदन्तमिदं वचः। बहुत सुंदर गरिमा जी। अभी पूजा जी आप प्रयास कीजिए। तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये 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 विषीदन्तम् इदं वचः। विषीदन्तम् इदं वचः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है गीता के श्लोकों को गा करके। बहुत बढ़िया किया। आगे कर चलते हैं। इस श्लोक में संजय कह रहे हैं, हे भरतवंशी, किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन जब हुई उसके बाद अब संजय कह रहे हैं कि उस वक्त, राइट, जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण कर ली कृष्ण की, तब भगवान ने मुस्कुराते हुए, राइट, कैसी मुस्कान है भगवान की? ईशित मुस्कान। मतलब ही करके नहीं हंस रहे ना, हा हा करके, राइट। बहुत हल्का सा मीठा सा मुस्कुरा रहे हैं, राइट। ऐसे मानो उन्होंने हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो अगले श्लोक में है जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो तमुवाच ऋषिकेशः, ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं। इस वक्त भले जो अर्जुन है उनकी इंद्रियां इनको इतना कष्ट दे रही हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरे जो अंग हैं सूखे जा रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो इस वक्त अर्जुन की इंद्रियां उनको बहुत शोक दे रही हैं। शोक में उन्होंने अर्जुन को डुबा दिया है, राइट। लेकिन उन्होंने किसकी शरण ग्रहण की है? जो इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्थात कुछ ही समय बाद उनका ये जो शोक है ये नहीं रहेगा, राइट। वो इस शोक से उभर जाएंगे। प्रहसन्ने व भारत, प्रहसन्ने मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा के, यस, प्रसन्नचित होकर के। देखो अभी तक जो बातें चल रही थी कृष्ण और अर्जुन की, वो तो मित्रों वाली बातें चल रही थी कि अर्जुन कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है। कृष्ण ने उनको बोला नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, अर्जुन इस प्रकार बोला। अर्जुन फिर उनकी बात को नहीं मानते और अपने तर्क देते हैं। लेकिन अब बहुत गंभीरता पूर्वक बातें होने वाली हैं, तो वो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, अभी तो इतना विद्वान जनों की तरह बातें कर रहे थे, राइट। और बात तो ऐसी कर रहा है जैसे इसको सारा ज्ञान आता है। लेकिन अब वो सारा सोच लें कि कैसे मैं यहाँ से लेकर के पूरा 18वें अध्याय तक कैसे भगवद गीता बोलूंगा, और जो मेरे मित्र का जो शोक है ना वो इससे वो उसको दूर हो जाएगा। वो समझ रहे हैं कि मेरा मित्र इस वक्त जो छोटी सी परेशानी है उसकी शारीरिक संबंधों के प्रति आसक्ति, देहात्मक बुद्धिजनिक प्रॉब्लम में छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं इसको आत्मज्ञान दूंगा और जो मेरा मित्र है इस जो शोक से उभर जाएगा। इसलिए वो प्रसन्न हो रहे कि हाँ हाँ मुझे ये सब बोलना है, फिर ये ठीक हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से सेनयोर उभयोर मध्य, उभयोर दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने ये शब्द कहे मुस्कुराते हुए। अब यहाँ पर टीका में इसको स्पष्ट किया जाएगा। सभी आचार्यों ने इसे अपनी टीका में स्पष्ट किया है कि जब भगवद गीता का ज्ञान हो रहा था तो दोनों सेनाओं के बीच में हो रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि सब लोग देख रहे होंगे लेकिन सुन नहीं रहे होंगे। लेकिन सभी आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सभी लोग गीता के उपदेश को सुन सकते थे। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन सभी लोग उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, मतलब सुन पा रहे हैं, राइट। आप देखिए,
लेकिन देखो, आप तो जानते हो आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है, राइट? शम, दम, उपरति, तितिक्षा और अपने गुरु के शब्दों में श्रद्धा। अब जिसकी योग्यता होगी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, राइट? आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर टीका है। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुड़ाकेश अर्थात जो निद्रा विजयी है, जिन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त की है, राइट? अब देखिए, जिन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त की है वो अभी अज्ञान में पड़े हैं। कितने आश्चर्य की बात है, राइट? ऐसे दो मित्रों के बीच में वार्ता चल रही थी, बातें चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। ठीक है, अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। अब कहा कि आप मुझे गुरु के रूप में उपदेश दीजिए, मैं अब आपका शिष्य हूं, अब मैं आपसे तर्क वितर्क नहीं करूंगा। कृष्ण हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना? भगवान श्रेष्ठ है, अच्युत है, अपने पद से कभी नहीं गिरते, राइट? तो भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, हर जीवात्मा भगवान के साथ इन 5 रसों में से एक रस में जुड़ा हुआ है। कौन से 5 रस है वो? शांति रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार के रस होते हैं, राइट? हर जीवात्मा भगवान के साथ इन 5 में से एक रस में जुड़ा है, उसका संबंध है घनिष्ठ भगवान के साथ, राइट? तो जब आप भगवान से मिलने जाते हो तो वो आपको, जो आपका उनके साथ संबंध है, वो उसको देखते हैं। वो आपका अभी करंट स्वरूप नहीं देख रहे कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो, आप ये जॉब करते हो, ना। वो अपने प्रेमी को देख रहे, वो आपको उस स्वरूप में देख रहे जो आपका है, राइट? तो भगवान भले ही श्रेष्ठ पद पर रहते, वो हमेशा ही अपने भक्तों के साथ उनका सखा, उनका पुत्र, उनका प्रेमी ये सब बनना स्वीकार करते हैं बड़ी आतुरता से, राइट? हमें बस भक्ति करनी है, जो साधन भक्ति में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना है। श्रवण और कीर्तन जिसमें प्रमुख हैं। भगवान की कथा का प्रचुर मात्रा में श्रवण कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए, राइट? श्रवण कीर्तन, कीर्तन अर्थात अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करना, जिसमें सबसे प्रमुख आता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, राइट? ये प्रमुख विद्या है, जिससे क्या होता है, आपका जो स्वरूप है भगवान के साथ आपको प्रकाशित हो जाता है, राइट? तो भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। तो भगवान आपके बहुत घनिष्ठ करीबी हैं, दूर के नहीं है वो। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे आपको प्रकाशित हो जाएगा। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है, राइट? अभी तक ये लोग बातें कर रहे थे ना, कृष्णा इज लाइक, ठीक है मैं गुरु हूं तो मैं गंभीरता पूर्वक बातें करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आचार्यों की टीका में भी है। हम तो अपनी क्लास में सिर्फ श्री प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं, राइट? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गंभीर छात्र हैं उनको बाकी जो वैष्णवाचार्य हैं उनकी टीका भी पढ़नी चाहिए। तो जो मेरी क्लासेस होती हैं गुरुजी के साथ, उसमें तो हम बाकी आचार्यों की टीका भी पढ़ते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था, आचार्य इसको समझाते हैं कि भगवान इसलिए स्माइल कर रहे हैं कि सोच रहे कि ये अर्जुन कितनी ऐसे बात कर रहा है कि जैसे इसको सारा ज्ञान पता है कि हमको दोष लगेगा, मित्र द्रोह लगेगा, गुरुजनों की हत्या करेंगे तो उनका द्रोह लगेगा। बात तो ऐसे कर रहा है और मुझे नरक जाना पड़ेगा, बात ऐसे कर रहा है जैसे इसको सब कुछ आता है, राइट? इसलिए भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और अपने नीचे वाले होंठ को थोड़ा दबा के, कभी कभी हमको बहुत हंसी आती है, फिर हम थोड़ा सा उसको संकुचित कर लेते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चले कि मैं हंस रहा हूँ, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो अर्जुन इस वक्त बहुत गंभीर परेशानी में है, राइट? ही इज लाइक लिटरली ना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ऐसे में कृष्ण का हा करके हंसेंगे तो अर्जुन को कितना बुरा लगेगा, isn't it? तो वो थोड़ा सा ईर्ष्या हंस रहे हैं कि ठीक है भाई, बहुत पांडित पुण्य इसने बातें कर ली, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि वो है तो मित्र है ना। हम अपने मित्र को पिंच करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो बुरा नहीं लगता एक्चुअली। मित्रों में ऐसे चलता है कि थोड़ा बहुत पिंच अच्छा लगता है,
राइट। तो अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन बहुत स्वीट है। वैसे मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली कि हाँ अभी पूरा मैं भगवद गीता का इसको आत्मज्ञान दूंगा, फिर मेरा जो मित्र है इस शोक से उबर जाएगा। अब देखिए भगवान को पता है कि हम सभी के जीवन में शोक है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पर हैं? दुखालय में हैं। इस जगत का नाम ही क्या है? भगवान इस जगत को बोलते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का घर है। तो जो जो जीव इस जगत में पड़ा हुआ है वो दुख में है। भगवान जानते हैं इसको। तो अब जो भगवान बोलने वाले हैं ना, तो मुस्कुरा रहे कि अब जो मैं बोलूंगा ये शब्द जब मेरा मित्र सुनेगा उसका जो शोक है वो दूर हो जाएगा। राइट। कभी कभी हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो बहुत दुखी है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा बोलें कि उसका उसका जो दर्द है वो दूर हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो उस दुख से बाहर आ जाए। तो सोचिए वो भगवान जिनका हमसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। राइट। इस जन्म में जो हमको जानते हैं वो कितना जानेंगे? जब से हम पैदा हुए उतना ही तो जानेंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितनी आपकी उम्र है उतना जान लेंगे। लेकिन भगवान से तो हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। राइट। तो वो सोच रहे हैं कि मैं ये जो बोलूंगा ना, इससे मेरा मित्र है, इससे इसका सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए वो खुश है, इसलिए मुस्कुरा रहे। अब देखिए आगे बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। तो ये जो बात है, सभी आचार्य इसको अपनी टीका में स्पष्ट करते हैं कि जब ये भगवद गीता का ज्ञान हो रहा है दोनों सेनाओं के बीच में, तो सभी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रहा है तो सिर्फ अर्जुन सुन रहे हैं, नहीं। राइट। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। राइट। क्लियर है? एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ना एक समाज या एक जाति के लिए, सबके लिए, हर जीवात्मा के लिए है। राइट। जो मनुष्य योनि में है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही व्यक्ति से समझ सकता है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सभी इसको सुनने के लिए समान रूप से अधिकारी हैं। राइट। जो जो मनुष्य है उसके लिए ज्ञान है। अब उसमें कोई समाज, व्यक्ति, जाति के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ऐसा नहीं है, सभी के लिए है ये। ओके। अब अगला श्लोक आते हैं, मेरे पीछे बोलेगा गरिमा जी, पहले आप बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्व शोच शोचसत्वम् शोचस्त्वम्। शोचस्त्वम्। वेरी गुड। जब आप ऐसे भगवत गीता के शब्दों पर अटक भी रहे हो ना, तो कृष्ण को अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। राइट। हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम कृष्ण को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। उनको बहुत अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम्। वेरी गुड। प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा प्रयास किया आपने। पूजा जी आप भी कीजिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च सूंश्च सूंश्च। गतासु न गतासूंश्च हाँ, सूंश्च। ठीक है। गतासु न गतासूंश्च वेरी गुड। नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता है क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे करके जब हम भगवद गीता के एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं ना, हम कृष्ण को पढ़ रहे हैं। ये कृष्ण का शब्दमयी स्वरूप है भगवद गीता। आपको पता है भगवान कहते हैं कि जो भगवद गीता को पढ़ता है वो बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना कर रहा है, बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। क्यों? देखो आप एक एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करो, बुद्धि लग रही है कि नहीं लग रही है कि नहीं? कितनी बुद्धि लग रही है कि अरे क्या लिखा है।
राइट। और एक एक शब्द श्लोक का अर्थ समझने में, तो भगवान कहते हैं जो भगवद गीता को पढ़ रहा है वो बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। और जीव के लिए सिंपल 4 ही इंस्ट्रक्शंस हैं। ये 4 बातें आपने कर ली तो आपका भगवान के पास जाना निश्चित है। मतलब आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये उनका वचन है। उन्होंने क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये वो 4 गूढ़ बातें हैं, ये 4 ही इंस्ट्रक्शंस है। अगर किसी ने ये फॉलो किया तो वो पक्का, तो क्या होगा? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से फॉर श्योर मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये भगवान के शब्द हैं, ये 4 बातें। और इनमें से जो उपासना है, राइट, भगवान कह रहे जो गीता पढ़ता है वो मेरी पूजा करता है बुद्धि से। That's the 4 beautiful things। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय कम है तो हम पूरी टीका नहीं पढ़ पाएंगे। हम यहाँ से तात्पर्य हम इसका कल करेंगे। आज हम सिर्फ भावार्थ पढ़ते हैं। तो अब भगवान ने गुरु का पद संभाला और भगवान जानते हैं कि अर्जुन क्या क्या बातें कर रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहा और भगवान ने? सीधे श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, और तुम शोक कर रहे हो अर्थात तुम विद्वान नहीं हो। राइट। अर्थात भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को मूर्ख कह रहे हैं इधर इस बात में। देखो, गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य गलत जाए, गलत बोले तो उसको डांटे। राइट। तो अर्जुन इस वक्त जो बातें कर रहे हैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब, तो भगवान सबसे पहले डांट रहे हैं उनको। राइट। कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, तुम तो बातें ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम ही पंडित हो, तुमको सारे धर्म का ज्ञान है। भवतीति अनुसुष्टुमा, मैंने गुरु परंपरा में ऐसे सुना है कि जो कुल का नाश करता है वो नरक में जाते हैं, और इस प्रकार गुरु आचार्य का वध करेंगे तो उनका दोष लगेगा, हमारा परलोक खराब हो जाएगा। तो बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो पांडितपूर्ण। राइट। लेकिन जो वास्तविक पंडित होते हैं, जो वास्तविक विद्वान होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना मृत के लिए शोक करते हैं। राइट। अर्थात आत्मा जो है वो तो मरता ही नहीं है, और शरीर के लिए, जो शरीर जो तो नश्वर है ही। राइट। उसके लिए जो विद्वान लोग हैं वो शोक नहीं करते, और तुम शोक कर रहे हो इनके शरीरों के लिए। राइट। कि ये लोग मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राइट। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम इनडायरेक्टली अर्जुन को कह रहे हैं कि मूर्खतापूर्वक बातें हैं तुम्हारी, तुम इनडायरेक्टली मूर्ख कह रहे हैं उनको। तो आज हम यहीं तक पढ़ पाएंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है इसमें प्रभुपाद जी ने। कोई प्रश्न है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बड़ा आनंद आया आज डिस्कशन करने में। और 12वें श्लोक से भगवान सांख्य योग पढ़ाते हैं, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान देते हैं। राइट। तो अगले श्लोक से भगवान जो है बहुत सीरियस बातें करेंगे, सीधे सांख्य योग पढ़ाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। तो बुद्धि बहुत खर्च होगी। इट वुड बी वेरी गुड अगर आप नोट्स बनाकर सीख पाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं ना तो चीजें आप भूल जाते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गुरु को कैसे, एक गुरु, प्रमाणिक गुरु को हम कैसे परखते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति गुरु बनने के लायक है? बताइए। वेदों का ज्ञान हो, कृष्ण के प्रति वेदों का ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट, कृष्ण के तत्व का ज्ञाता हो, बस, फुल कृष्ण स्टॉप। के तत्व का ज्ञान। हाँ, उसको कृष्ण का ज्ञान हो। राइट। उनका कृष्ण के तत्व का ज्ञान पता हो और विज्ञान पता हो, वो व्यक्ति जो है वो गुरु बनने के योग्य है। राइट। दैट इज द वन एंड ओनली कंडीशन। तो देखो, ये बात हमने पढ़ी है, लेकिन अगर हम नोट्स नहीं बनाते ना फिर हम भूल जाते। राइट। और वो 5 गुण कौन से हैं जो इस व्यक्ति को वो चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के 5 गुण कौन से हैं? बताइए। शम दम गुरु दीक्षा, गुरु में श्रद्धा, दो और है। दो बहुत अच्छा इंद्रियों पे प्रयास है, विजय, सबने 3 बोले, वेरी गुड। इंद्रियों उपरति और तितिक्षा, उपरति और तितिक्षा। राइट। इस जगत से क्या होना चाहिए? विरक्ति और सहिष्णुता, सहनशील होना चाहिए वो व्यक्ति।
राइट। जब सहनशील नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेगा, क्योंकि लोग तो उड़ाने देंगे ही भक्ति पथ में, लोग तो हजार बातें बोलेंगे ही, तो सहनशील होना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखी हैं, अगर आप इसे लिखोगे नहीं ना तो आज से 10 दिन बाद मैं पूछूंगी ना तो मुश्किल है, मैंने मतलब सेव करी है, अब मैं इसको लिख लूंगी। है ना। वो इसलिए अब आगे तो भगवान क्या करेंगे, सांख्य योग बोलेंगे, तो वो टफ कॉन्सेप्ट है। इट वुड बी बेटर कि ना नोट्स बना लिए जाए, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज की जो चर्चा है उसको यहाँ पर विराम देते हैं। यहाँ से आगे हम कल शुरू करेंगे, कल पढ़ेंगे इसका तात्पर्य। सो हम लोग 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे साथ में, और उसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। तो कोई भी यज्ञ होता है, तो जो हम भगवद गीता का यज्ञ कर रहे हैं ना, ये पूरा हो जाता है हर प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण। हरे कृष्णा